ये एक मान लीजिए मैंने एरे डिफाइन किया हुआ है और इस एरे में जो रो का लोअर बाउंड है वो आर एल है और रो का अपर बाउंड आर यू है और सी एल है कॉलम का लोअर बाउंड और सी यू है कॉलम का अपर बाउंड। बी ए जो है ये इस एरे का बेस एड्रेस है और सी जो है वो साइज ऑफ एन एलिमेंट है। मान लीजिए कि ये 2 डायमेंशनल एरे है इंटीजर का तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, या मान लीजिए 2 डायमेंशनल एरे है कैरेक्टर का तो सी की वैल्यू वहां पर 1 हो जाएगा। तो सी है आपका साइज ऑफ एन एलिमेंट और हम यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी रो वाइज यहाँ पर हम इसको स्टोर करा रहे हैं। देन उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रो, कितनी रो हो जाएंगी यहाँ पर, नंबर ऑफ रो आपका हो जाएगा रो का अपर बाउंड माइनस रो का लोअर बाउंड प्लस 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे आपका कॉलम का अपर बाउंड माइनस कॉलम का लोअर बाउंड प्लस, हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 रो इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, number of elements in 1 row is equal to number of columns and number of elements in 1 column is equal to number of row। तो फिर यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा लोकेशन ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस, अब देखिए ए आई तक पहुंचने के लिए हमें कितनी रो को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ए आई तक पहुंचने के लिए हमें आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो आई माइनस आर एल रो को क्रॉस करना पड़ेगा। ए आई तक पहुंचने के लिए हमें आई माइनस आर एल रो को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी इतनी रो को क्रॉस करना पड़ेगा ए आई तक पहुंचने के लिए। अब एक रो को क्रॉस करने का मतलब है इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एनसी से। अब देखिए इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद मैं उस रो की स्टार्टिंग में खड़ा होऊंगा, अब उस रो के अंदर मुझे कितना जाना पड़ेगा, उस रो के अंदर मुझे जाना पड़ेगा जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, यानी इतना उसके अंदर जाना पड़ेगा, यानी उसने अंदर जाने के बाद मैं ए आई जे पर आपका खड़ा होऊंगा, यानी इतने एलिमेंट्स क्रॉस करने के बाद मैं ए आई जे पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। अब ए आई जे में आपका जो एक एलिमेंट का साइज है वो सी है, तो इतने एलिमेंट्स का साइज हो जाएगा इनटू सी, तो ये मुझे ऑफसेट मिल जाएगा। इस ऑफसेट को मैं बेस एड्रेस में ऐड कर दूंगा तो मुझे उसका लोकेशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा करके मैं ए आई जे की लोकेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैंने जो यूज किया है वो यूज किया है रो मेजर ऑर्डर को, यानी रो वाइज मैंने यहां पर स्टोर कराया है। अब मान लीजिए कि जो मैंने ए डिक्लेयर किया है वो इस तरीके से डिक्लेयर किया है, तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि -100 मेरा हो जाएगा रो का लोअर बाउंड, 100 हो जाएगा मेरा रो का अपर बाउंड, -250 हो जाएगा मेरा कॉलम का लोअर बाउंड और 250 हो जाएगा मेरा कॉलम का अपर बाउंड, ठीक है ना। और सी मेरा मान लीजिए 2 है, साइज ऑफ एन एलिमेंट मेरा यहाँ पर 2 है और मुझे लोकेशन कैलकुलेट करनी है A44 की, तो लोकेशन कैलकुलेट करनी है A44 की और मान लीजिए कि मेरा बेस एड्रेस है यहाँ पर 1000, तो लोकेशन क्या हो जाएगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेस एड्रेस 1000 प्लस, अब देखिए मुझे A4 तक पहुंचने के लिए कितनी रो क्रॉस करनी पड़ेगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 माइनस 100, यानी इतनी रो मुझे यहाँ पर क्रॉस करनी पड़ेगी। एक रो को क्रॉस करने का मतलब है 250 माइनस 250 प्लस 1 एलिमेंट को क्रॉस करना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रो मेरी हो जाएंगी 100 माइनस 100 प्लस 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 201 यहाँ पर टोटल रो होंगी और यहाँ पर कितने कॉलम्स होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 250 माइनस 250 प्लस 1, यानी 501 आपके यहाँ पर कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, ये 501 एलिमेंट्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। प्लस अब देखिए उसको उस रो में आपको कितना जाना पड़ेगा आगे, तो उस रो में आपको जाना पड़ेगा 4 माइनस, तो उस रो में आपको आगे जाना पड़ेगा 4 माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, यानी लोअर बाउंड ऑफ कॉलम हो जाएगा आपका -250 इंटू, यानी इतने एलिमेंट्स आपको यहाँ पर क्रॉस करने पड़ेंगे। अब एक एलिमेंट का साइज है आपका 2 बाइट, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं, मान लीजिए जो एरे है वो मैंने डिफाइन किया हुआ है -5 to 5 वो -10 to 10, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रो का लोअर बाउंड जो है आर एल मेरा हो जाएगा -5 और रो का अपर बाउंड हो जाएगा +5, इसी तरीके से कॉलम का लोअर बाउंड -10 हो जाएगा और कॉलम का अपर बाउंड यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ रो आपके हो जाएंगी रो का अपर बाउंड माइनस रो का लोअर बाउंड +1, यानी 5
माइनस माइनस 5 प्लस 1 यानी 11 टोटल यहाँ पर आपकी रो होंगी, यानी -5 टू +5 टोटल आपकी 11 रो होंगी। इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पूछता हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास हो जाएंगे 10 माइनस 10 माइनस माइनस 10 प्लस 1, यानी कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास 21 कॉलम्स हो जाएंगे, यानी 21 आपके पास कॉलम्स हो गए और आपके पास 11 यहाँ पर रो हो जाएंगी। फिर मान लीजिए कि ये रो मेजर ऑर्डर में आपने स्टोर किया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो इसकी लोकेशन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेस एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस एड्रेस हो जाएगा आपका 1000, तो ये आपका हो जाएगा 1000 प्लस, अब देखिए A0 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करनी पड़ेंगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं A0 तक पहुंचने के लिए आपको 0 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, यानी आपको इतनी रो क्रॉस करनी पड़ेगी। और एक रो क्रॉस करने का मतलब है एनसी एलिमेंट क्रॉस करना, यानी 21 प्लस, अब देखिए आप उस A0 वाली रो की स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं, अब आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने पड़ेंगे इस 0 तक पहुंचने के लिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉलम्स क्रॉस करने पड़ेंगे 0 माइनस कॉलम का लोअर बाउंड माइनस 10। अब ये इतने एलिमेंट्स क्रॉस करने के बाद आप उस A00 वाली लोकेशंस पर होंगे, ठीक है ना। अब एक एलिमेंट का साइज है यहाँ पर 10, तो इतने एलिमेंट्स का साइज हो जाएगा इंटू 10, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1000 प्लस 2150, यानी इसकी लोकेशन हो जाएगी आपका 2150। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1000, यानी A-5 माइनस 10 की लोकेशन हो जाएगा आपका बेस एड्रेस, तो 1000 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लीजिए मेरा एरे है -250 टू 250 और 0 से 500, तो ये हो जाएगा रो का लोअर बाउंड, ये हो जाएगा रो का अपर बाउंड, ये हो जाएगा कॉलम का लोअर बाउंड, ये हो जाएगा कॉलम का अपर बाउंड। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 250 माइनस 250 प्लस 1, यानी मेरा ये हो जाएगा 501, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 500 माइनस 0 प्लस 1, यानी 501, यानी 501 रो होंगी एंड 501 कॉलम्स होंगी। रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया है और साइज ऑफ एन एलिमेंट मेरा यहाँ पर C इज इक्वल टू 1 है। तो देखिए इसकी लोकेशन क्या होगा, बेस एड्रेस 0 प्लस, अब देखिए A100 रो पर आने के लिए मुझे कितनी रो क्रॉस करना पड़ेगा, तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा 100 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, यानी 100 माइनस 250, यानी इतनी रो को क्रॉस करने के बाद मैं A100 वाली रो पर होऊंगा, ठीक है ना। तो A100 वाली रो पर आने के लिए मुझे कितनी रो को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 100 माइनस रो का लोअर बाउंड, यानी इतनी रो को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। एक रो को क्रॉस करने का मतलब है यहाँ पर इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना, एनसी एलिमेंट को क्रॉस करना, यानी ये हो जाएगा आपका 501 प्लस, अब देखिए मैं A100 वाली रो के स्टार्टिंग में हूं, अब मुझे उस रो के अंदर जाना है, तो उस रो के अंदर मुझे कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस कॉलम का लोअर बाउंड, तो कॉलम का लोअर बाउंड है आपका 0, तो इतने एलिमेंट्स को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा इस लोकेशन तक जाने के लिए। अब एक एलिमेंट जो है वो आपका 1 का है, एक एलिमेंट का साइज 1 बाइट का है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंटू 1, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे ऑफसेट मिल जाएगा और इसको 0 से ऐड करने पर मुझे इसकी लोकेशन मिल जाएगी।